फिलहाल हम कोविड कमांड सेंटर में हैं और इसको कंट्रोल रूम भी आप कह सकते हैं। ये उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है जिन्होंने दूसरी डोज में देरी कर दी है, जिनका ड्यू है या ओवर ड्यू है, उन तक पहुंचने की कोशिश है। क्योंकि एक आंकड़ा ये कहता है भारत को लेकर कि 6.5 करोड़ की ऐसी आबादी है जिनका ओवर ड्यू हो चुका है सेकेंड डोज, और उन तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पहुंचने की कोशिश है। फिलहाल हम दिल्ली में हैं और दक्षिण पूर्वी दिल्ली का जो हिस्सा है वहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमारे साथ विश्वेंद्र जी हैं जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। सर, पहली चीज़ तो ये हम समझना चाहेंगे कि इसका कितना फ़ायदा होता हुआ आपको दिख रहा है कंट्रोल रूम का? देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। ये फैक्ट है कि ओवर ड्यू और ड्यू हमारे बहुत सारे सिटीजन्स हैं जिनके डोजेज़ लगने हैं, और इस एक्सरसाइज से हम बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच में पूरे के पूरे जो हमारी जनता है उस तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ऐसे 2 सेटअप हैं हमारे ज़िले में जी। इस सेटअप में हम इंडिविजुअली जो लाइन लिस्ट कोविड पोर्टल से हमने निकाली है उसमें मोबाइल नंबर भी होता है, एड्रेसेस भी होते हैं। तो मोबाइल नंबर वाइज हम इंडिविजुअल तक पहुंचते हैं, उनसे हम सवाल करते हैं कि क्या उनको सेकेंड डोज लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। और जो हमने देखा है, जो हमारी रीडिंग है कि ऑलमोस्ट 40 to 45% लोग फर्स्ट टाइम में रिस्पॉन्ड करते हैं। उसमें से कुछ परसेंटेज, एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है जिन्होंने सेकेंड डोज लगवा लिया होता है। जो लोग नहीं लगवाए होते हैं उनको हम यहाँ से फर्स्ट इंस्टेंस में ही बोलते हैं कि आपके नियरेस्ट जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है आप वहाँ जा कर के उसको लगवा लीजिए। तो जानकारी भी दी जाती है कि आपके घर के बगल में ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ जाइए और वहाँ आप यही सारे लोग उनको ये सूचना दे देते हैं कि आप जाइए वहाँ लगवा लीजिए। दूसरा, जो लोग बच जाते हैं, यहाँ से लाइन लिस्ट जनरेट होती है जो हमारे IT सेल में जाती है। वहाँ पे हम इसको क्लस्टर वाइज CVC से मैप करके हमारे यहाँ से टीम चली जाती है ये बताने के लिए कि इस क्लस्टर में इतने सारे लोग हैं जिनका ओवर ड्यू और ड्यू है, इनको आपको वैक्सीनेट करना है। तो उस पर्टिकुलर जो वैक्सीनेटर और जो पूरी टीम है उसको पता होता है कि किसको किसको उसको वो वैक्सीन लगाना होता है। ठीक है। दूसरा जो ये होता है, जो स्पोराडिक केसेस है जो क्लस्टर में नहीं है, जो हमारे आज के डेटा से ये निकला, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने हर घर दस्तक स्कीम के अंदर में इंडिविजुअली जैसे पूरी की पूरी गली का हम मॉपअप कर रहे हैं उसमें कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो लाइन लिस्ट जो हम वहाँ जनरेट कर किया होता है वो लाइन लिस्ट हम हर घर दस्तक स्कीम की टीम्स के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तीसरी एक कैटेगरी है जो ओल्ड हैं, जो इन्फर्म हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है और जो नहीं जा सकते हैं CVC के अंदर में, उनके लिए हम रूट चार्ट, रूट प्लान यहीं से बना लेते हैं। उनको हम पहले मैप कर लेते हैं, फिर रूट चार्ट उनका यहाँ से बना करके जो हमारी 3 मोबाइल टीम्स है वो उनको ले करके जा करके उनका वैक्सीनेशन। मतलब लोग अपने खर्चे पे, आप लोग अपने खर्चे पे उनको घर हाँ से जी, वो आउटरीच का हमारा जो स्ट्रैटेजी है उस तरह से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिसमें हम ये जो जितने ओवर ड्यू और ड्यू के केसेस हैं, एंड आई सी विद इन 7 days हम अपनी ये जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अभी 1,24,000 के आसपास जो हमारे केसेस हैं इसको हम कवर कर लेंगे। एक चीज़ और समझना चाहते हैं इसमें कि रोज़ाना कितने लोगों तक आपकी टीम पहुंच पाती है, मतलब जिनका टीकाकरण हो पाता है ड्यू और ओवर ड्यू वालों को? देखिए, हम ऑन एन एवरेज अब तक 2,000 लोगों को वैक्सीनेट कर पाते हैं, ऐसे जो ओवर ड्यू हैं और ड्यू हैं रोज़ाना। इसको हमें स्केल अप करके और इस एक्सरसाइज को इंटेंसिफाई और करना है, तो ताकि हम ये जो ड्यू और ओवर ड्यू वाले लोग हैं उसको मिनिमाइज करके ज़ीरो कर दें। एक शोर यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में करीब 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनका ओवर ड्यू है, और दिल्ली के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं कमोबेश ऐसा ही कंट्रोल रूम वहाँ काम कर रहा है राजधानी दिल्ली में, और हर जगह तक पहुँचने, हर लोगों तक पहुँचने की कोशिश होती है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जवाब किस तरह का रिस्पॉन्स आता है जब लोगों से बातचीत की जाती है कि क्यों मिस कर गए वो लोग? देखिए, बहुत ही वेरीड जवाब है जी। मेरे ज़िले के अंदर में एक विशेषता ये है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में है, स्लम्स में है, और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर के आने वाले हैं, बाहर से हैं और रहने वाले आके दिल्ली में रहने लगे हैं। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये कहता है कि जी हम गांव चले गए थे और हम थे नहीं उस वक्त। एक तबका ये है जो ये कहता है कि टाइम नहीं मिला। दूसरा एक और तबका ये है कि हम बस प्लान कर रहे थे, लगाने ही वाले थे, अब आपने कहा तो लगवा लें।
हाँ तो एक बड़ा ही मिक्स सा उनका रिएक्शन आता है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर उस व्यक्ति को रीच आउट करें जिसका सेकेंड डोज नहीं लगा है, और इस पूरे प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंटेंसिवली काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे टीकाकरण की ज़रूरत भी है, क्योंकि आंकड़े सीधे तौर पे कह रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस सीधे तौर पे ये बता रहा है कि ओमिक्रॉन ने मामलों को ज़रूर बढ़ाया है, लेकिन मौत के आंकड़े टीका लेने वालों में ना के बराबर देखा गया है। यानी टीके का असर सीधे तौर पे दिख रहा है। तो उसको और असरदार बनाने के लिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है ऐसे कंट्रोल रूम के ज़रिए जिन्होंने अब तक दूसरी डोज में देरी कर दी है, और उन तक पहुंचकर उनको जिस तरह की दिक्कत आ रही है उसको दूर करने की कोशिश लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है। और कमोबेश तमाम राज्यों में भी हर घर दस्तक अभियान हो या इस तरह के कंट्रोल रूम हो, वो प्रभावी इसलिए भी हैं क्योंकि टीका बहुत असरदार है, और ताकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों को लेकर जो मामले दिख रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन मौत के आंकड़े ना बढ़ें, टीकाकरण सबका हो सके, उसको लेकर ये कोशिश जो है लगातार की जा रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।